तो बच्चों कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 10वीं क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है ये मौलिक अधिकार। इस मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी लेने से पहले आपको थोड़ा सा संविधान का मैं परिचय करवा देता हूँ। हमारा संविधान एक बहुत ही विशाल और विस्तृत संविधान है। विश्व के बड़े संविधानों में इसको शामिल किया जाता है। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी नहीं अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर संपूर्णानंद। इसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी, उसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान पूरी तरह से बन के 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया और इसी तारीख को इसको स्वीकार अंगीकृत कर लिया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हो गया, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारा संविधान इस तिथि को लागू हुआ था। अब मैं अपने टॉपिक पर आगे बढ़ता हूं। मौलिक अधिकार कुल मिला के 6 मौलिक अधिकार है। मैं आपको जानकारी में दे दूं, हमारे संविधान जब बनकर तैयार हुआ था उस समय हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। एक संपत्ति का अधिकार है, उसको हटा दिया गया। अब कुल मिला के 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और छठवां जो सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं समानता के अधिकार की। सबसे पहला टॉपिक है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, चाहे एक साधारण नागरिक हो या देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्यों ना हो। कानून सभी को बराबरी का अधिकार देता है। कोई किसी ने अपराध किया है वही सजा देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मिलेगी, वो ही सजा एक आम नागरिक को मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है विधि के समक्ष समानता। दूसरा है भेदभाव का अंत। किसी भी प्रकार के हम देखते हैं हमारे देश में पहले लंबे समय से ही भेदभाव होता आया है। जात पात हमारे देश में बहुत ही ज्यादा प्रभावी है। तीसरे नंबर पर है अस्पृश्यता का अंत। पहले हम देखते थे कि अपने आसपास अब तो अगर इस तरह का माहौल दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपको याद हो तो पहले कोई निचली जाति का व्यक्ति निकल कर जाता था तो उससे भेदभाव रखा जाता था, यानी कि उससे छुआछूत रखी जाती थी। लेकिन अब पूरी तरह से इसको समाप्त कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का पूरी तरह से अंत कर दिया गया है। कोई व्यक्ति अगर इस तरह का व्यवहार नीची जाति के व्यक्ति के प्रति करता पाया जाता है तो वो संविधान के विरुद्ध गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। चौथा है अवसर की समानता। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सभी व्यक्तियों को अपना विकास करने के समान अधिकार प्राप्त है। अवसर यानी कि चांस जो मिलता है किसी व्यक्ति को अपना सर्वांगीण विकास करने का, वो लगभग सभी को समान उपलब्ध करवाए गए हैं। कोई व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमा सकता है, कोई खेल में अपना भाग्य आजमा सकता है, कोई व्यापार में अपना भाग्य आजमा सकता है, कोई एजुकेशन में जा सकता है। सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी ये हमारे संविधान की रखी गई है। तो दूसरे नंबर पर आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। हम कई प्रकार की हमें स्वतंत्रता उपलब्ध करवाई गई है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। पहले के समय आज हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और जब लोकतांत्रिक नहीं था रियासतों के अंतर्गत, आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं है, जहां तानाशाही व्यवस्थाएं कायम है, तो वहां इस प्रकार के अधिकारों से लोग वंचित हैं। हमें पूरी तरह से स्वतंत्रताएं दी गई हैं बहुत सारी, जिनमें पहली है कि देश में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। आज हमारे देश में 32-33 राज्य हैं। हम पूरे देश में निर्बाध कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है। अगला है कहीं भी निवास करने की आजादी। हम कहीं भी किसी भी देश के कहीं भी कोने में जाकर रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, हमें इसको करने से रोकने वाला कोई नहीं। अगला है ये महत्वपूर्ण है प्रेस की स्वतंत्रता। हमारे आपने देखा हो घरों में अखबार आता है, प्रेस की स्वतंत्रता से मतलब प्रेस के अंतर्गत आ जाते हैं अखबार, टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, बहुत सारी मैगजीन्स और ये व्हाट्सएप,
फेसबुक, ये सब प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आते हैं। हमें अपने विचार, अगला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें अपने विचारों को प्रकट करने की, बाहर निकालने की पूरी आजादी है। हम कहीं भी खड़े होकर कुछ भी बोल लेते हैं। आपने देखा होगा कभी कभार हम सरकार के कुछ कार्यों से नाराज होकर मुख्यमंत्री का पुतला जला देते हैं या प्रधानमंत्री का पुतला जला देते हैं। ऐसा करना इसलिए संभव है क्योंकि हमें प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी, ये दोनों ही अधिकार दिए गए हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से हम देखते हैं कि मीडिया के कोई भी रूप हो सकते हैं, चाहे वो मैगजीन हो सकती है या मोबाइल हो सकता है, टीवी हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है। इसके माध्यम से हम अपनी नाराजगी सरकार के प्रति प्रकट करते रहते हैं। उसी का कारण यही है। अगला जो टॉपिक है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार करता था, और आज भी ऐसा कहीं का देखने को मिल जाता है। हालांकि संविधान और संविधान के द्वारा बनाया गया कानून इसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावी है कि कहीं किसी भी प्रकार से लोगों का शोषण ना हो। इसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि दास प्रथा का अंत। अरब देशों से शुरुआत हुई थी इस दास प्रथा की और निकलकर धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलती चली गई। दास प्रथा के अंतर्गत लोगों को गुलाम बना लिया जाता था और उनकी खरीद फरोख्त हुआ करती थी। लोगों को बेचा जाता था, खरीदा जाता था और उनसे दिन भर काम करवाया जाता था। तो ऐसा करने से ऐसी प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बेगारी पर रोक, यानी कि बेगार से मतलब होता है कि काम करवाना और उसके बदले में किसी प्रकार की पगार ना देना, लोगों को रूखी सूखी रोटी दे देना और किसी प्रकार की कोई तनख्वाह ना देना, दिन भर उनको काम में जोतना। बंधुआ मजदूरी भी इसी प्रकार की है। बंधुआ लोगों को बंधक बना लिया जाता है, गुलाम बना लिया जाता है और फिर लोगों से काम करवाया जाता है। तो ऐसे लोगों को किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं होते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है, एक ही काम होता है कि वो सिर्फ वर्क करते जाएं, काम करते जाएं, काम करते जाएं, काम करते जाएं। तो इस प्रथा को पूरी तरह से शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया है। इसमें एक और छात्रों, वो है मानव व्यापार पर रोक। आपने फिल्मों में देखा होगा या कभी कभार समाचार में भी आ जाती है कि बच्चों की किडनैपिंग कर ली गई और फिर उनसे कहीं पर भीख मंगवाई जाती है, या लोगों की किडनैपिंग कर ली गई और किसी भी तरह से उनको फिर उपयोग में लिया जाता है। तो मानव व्यापार या देह व्यापार करने के लिए लड़कियों को किडनैप कर लिया जाता है, फिर उनकी खरीद फरोख्त की जाती है। तो मानव व्यापार पर पूरी तरह से इस शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत रोक लगा दी गई। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हम देखते हैं कि हमारा देश ऐसा है जहां एक नहीं अनेकों धर्मों के लोग निवास करते हैं। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं और बहुत सारे धर्म ऐसे जो उंगलियों पे नहीं। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है धर्मनिरपेक्षता। यानी कि ये जब संविधान में आपकी जानकारी में दे दूं, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय ये शब्द हमारी संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है बाद में। धर्मनिरपेक्ष का अंतर्गत होता है राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। राज्य की नजर में, राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं। दूसरा टॉपिक आता है इसमें किसी भी धर्म का, लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की पूरी आजादी है। वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रसार कर सकते हैं, शैक्षिक सम्मेलन, वो धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कर सकते हैं, धार्मिक संगोष्ठियों का आयोजन कर सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ भी ये भी हो जाता है कि धर्मांतरण की स्वतंत्रता, यानी अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में परिवर्तित भी हो सकते हैं। कोई हिंदू है वो मुस्लिम बन सकता है, मुस्लिम है वो सिख बन सकता है, जैन बन सकता है, बौद्ध बन सकता है, हिंदू बन सकता है, किसी भी धर्म में जाकर तब्दील हो सकता है। 5वें नंबर पर है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंदर किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश लेने का हमें पूरा अधिकार है।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम मेडिकल कॉलेज में जाकर दाखिला लेना चाहें तो वहां ऐसा नहीं होगा। जो शिक्षा हम लेना चाहते हैं और वो अगर वहां उपलब्ध है, अगर वो शिक्षण संस्था हमें ऐसा करने से रोकती है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या किसी अन्य प्रकार के भेदभाव के आधार पर, तो ये गैर कानूनी होगा। हमें किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश लेने का पूरा अधिकार है। अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा, ये बहुत अच्छा प्रावधान किया गया 1986 में कि सभी ऐसे बच्चे जो 6 से 14 साल की आयु के हैं उनको अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है, यानी कि उनको स्कूल भेजना जरूरी है। अगर उन्हें ऐसा करने से उनके माँ बाप भी रोकेंगे तो ये गैर कानूनी होगा, सरकार उन पर जो है दंड का प्रावधान रख सकती है। और मुफ्त शिक्षा 6 से 14 साल के जो स्कूली बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उनसे किसी भी प्रकार की फीस शुल्क लेने का प्रावधान नहीं रखा गया है। ये केवल शैक्षणिक संस्था वो है जो सरकारी है। प्राइवेट स्कूलों में तो हम देखते हैं कि निजी शिक्षण संस्थाएं वहां फीस लगती है। अब आप सोचोगे सर कि हमारे स्कूल में तो फीस लेते हैं, लेकिन ये केवल सरकारी शिक्षणों के लिए है। तीसरा है संस्कृति का प्रचार प्रसार। अपनी संस्कृति, सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ संस्कृति जो है वो मिली जुली है। सभी की संस्कृति, हिंदू लोग अपनी संस्कृति का पालन करते हैं, मुस्लिमों की संस्कृति अलग है, जैन बौद्ध की सबकी संस्कृति है, हालांकि मिली जुली संस्कृति है, लेकिन सभी लोगों को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी संस्कृति का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। इसके लिए अगर उन्हें अपने स्कूल खोलने हो, पाठशालाएं खोलनी हो तो वो खोल सकते हैं। मुस्लिमों को अगर मदरसे खोलने होते हैं तो वो खोल सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार उसमें कर सकते हैं। अब ये 5 मौलिक अधिकार हो गए: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अब यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बिना ये सारे मौलिक अधिकार कुछ नहीं, सारे मौलिक अधिकार फेल हो जाते हैं। जब हमारे किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, विधि के समक्ष समानता अगर हमें उपलब्ध नहीं हो पाती है, या हमसे भेदभाव किया जाता है, या हमसे छुआछूत की जाती है, या अवसर की समानता, हमें अपना सर्वांगीण विकास करने की जो आजादी वो नहीं मिल पा रही है, या हमें धर्मांतरण करने की स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही, अपने धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन करने की स्वतंत्रता नहीं है, धर्म का प्रचार करने से अगर रोका जा रहा है, देश में कहीं भ्रमण करने से रोका जा रहा है, कहीं भी निवास करने से रोका जा रहा है, प्रेस की स्वतंत्रता पर बंदिश लगाई जा रही है, अभिव्यक्ति को रोका जा रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अगर रोक लगाई जा रही है, तो हम या हमसे बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है, बेगारी करवाई जा रही है, तो हम इस मौलिक अधिकार का उपयोग करेंगे। इस मौलिक अधिकार का उपयोग करते हुए हम उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा या रिट दायर कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक मैं आपको बता देता हूं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब यह है कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, चाहे वो समानता का अधिकार है, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार है, या वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, या शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है, तो हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता देता हूं, 5 है वैसे तो: अधिकार रक्षा, परमादेश, लेख प्रतिषेध, उत्प्रेषण और बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? आपने देखा होगा पुलिस कभी कभार किसी व्यक्ति को किसी अपराध में गिरफ्तार करके ले जाती है, तो गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना जरूरी है। किसी भी अपराध में पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो अपराध साबित करने के लिए उसके पास 24 घंटे होते हैं, न्यायालय में पेश करना होगा। 24 घंटे से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 24 घंटे से ज्यादा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद जेल में रख लिया या अपने लॉकअप में रख लिया तो ऐसा करना गैर कानूनी है। व्यक्ति अपने जो है व्यक्ति के ऐसा करने से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। मैं आपको बता दूं 24 घंटे का समय है आने जाने के समय को छोड़कर। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है शनिवार को, अगले दिन
हो जाता है रविवार, तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस जो है 2 दिन 48 घंटे रख सकती है, लेकिन अगले दिन अगर न्यायालय खुला हुआ है तो पुलिस को वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ही करना होगा। तो ये थे कुल मिला के 6 मौलिक अधिकार। आशा करता हूं कि आपके समझ में आए होंगे। हो गया।